आज खाना बनाते बनाते इतना टाइम लग गया कि मैं इफ्तारी के लिए टाइम से घर ही नहीं पहुंच सकी। बाजी को खुद तो कुछ बनाना नहीं आता और ऊपर से हर रोज इफ्तारी पे पूरे मेहमानों की टोली घर पे बुला लेती है। मेहनत मेरी होती है और मेहमान बाजी से मुफ्त में इम्प्रेस हो रहे होते हैं और 4 आइटम से कम तो कुछ बनता ही नहीं है इस घर में। आज इफ्तारी में हम बना रहे हैं बटर चिकन, बेकरी वाले चिकन सैंडविच, चिकन ब्रेड और मीठे में 3 मिल्क केक। पहले मैंने चिकन ब्रेड के लिए आटा गूंद लिया, दूध में मैदा डाल के इसको पका के लेवी बना ली। एक मग में नीम गर्म दूध, चीनी और ईस्ट मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। तब तक बॉल में मैदा, नमक और अंडे डाले। फिर इसमें दूध का मिक्सचर और जो लेवी तैयार की थी वो डाली और 5 मिनट के लिए गूंद लिया। फिर इसमें मक्खन डाल के मजीद 5 मिनट गूंद लिया। केक के लिए मैंने अंडे की जर्दी और सफेदी अलग की, जर्दी में चीनी डाल के अच्छी तरह से फेंटा लगाया और फिर इसमें वनीला और बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स किया। अंडे की सफेदी को भी अच्छी तरह से बेट कर लिया और बैटर के अंदर फोल्ड कर लिया। फिर इसको डिश में डाल के आधे घंटे के लिए बेक कर लिया। तब तक ब्रेड और सैंडविच की फिलिंग के लिए चिकन को बॉईल कर लिया और साथ ही बटर चिकन के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और तेल को ब्लेंडर में पीस लिया। फिर कढ़ाई में देसी घी डाला और इसे भून लिया। फिर इसमें डाले बेसिक मसाले, टमाटर का पेस्ट और टमाटर का प्यूरी। इसको मैंने ब्लेंडर की मदद से घोटा लगाया और थोड़ा सा मसाला निकाल के चिकन थाई पे अच्छी तरह से मसल दिया और थोड़ी देर मैरिनेट होने के बाद ओवन में बेक कर लिया। जो कढ़ाई में बचा हुआ मसाला था उसमें क्रीम और मक्खन डाला और बटर चिकन की ग्रेवी तैयार है। इसको मैंने हांडी में डाला और ऊपर चिकन रख दिया। साथ चिकन बॉईल हो गया था तो मैंने उसे श्रेड कर लिया। फिर पैन में प्याज, लहसुन और शिमला मिर्च को पका लिया। फिर डाले कटे हुए जलापिनो, कुछ मसाले, आधा कप यखनी, क्रीम और थोड़ी सी चीज। इसमें चिकन डाल के मिक्स किया। ब्रेड का आटा फूल गया था, उसके मैंने हिस्से बना के बेल लिए और बीच में चिकन की फिलिंग डाली और इस तरह से चुटिया का डिजाइन बना लिया। इसको दोबारा आधे घंटे के लिए फूलने रख दिया। तब तक चिकन सैंडविच की फिलिंग बना ली। चिकन ब्रेड अंडे से ब्रश करके 15 मिनट के लिए बेक कर ली। तब तक चिकन सैंडविच भी तैयार कर लिए। एंड में केक के लिए कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और क्रीम को मिक्स किया। स्पंज केक फ्रिज में ठंडा हो गया था तो उसमें सुराख करके दूध का मिक्सचर डाल दिया और यहाँ पे कोई 5:30 बज चुके थे और जल्दी जल्दी में केक की डेकोरेशन भी नहीं हो सकी। जल्दी से मैंने बच्चों के लिए कुछ सैंडविच और चिकन ब्रेड पैक कर लिए और भागी अपने घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज गोल्डन पर्ल वालों ने मुझे अपनी नई राइस रेंज की लॉन्च में बुलाया है। कार्ड पे लिखा था कि कपड़े सफेद या बेज होने चाहिए। वो भी शायद मेरे व्लॉग देखते होंगे और सोचते होंगे कि अगर इसको व्हाइट पहनने का ना बोला तो ये अपनी काली यूनिफॉर्म यहाँ भी पहन के आ जाएगी। मेरे पास सफेद जोड़ा तो था लेकिन वो बड़ा सिंपल सा था। लेकिन बाजी के पास तो सारे डिजाइनर जोड़े पड़े हैं। अब बाजी से एक जोड़ा मांग रखा था तो इवेंट वाले दिन भी काम पे आना पड़ा। काम पे ना आती तो जोड़ा ना मिलता। मैं अपना सफेद जोड़ा भी घर से साथ ले आई कि अगर खुदा ना खासा बाजी का मीटर शॉर्ट हो जाए और वो अपना जोड़ा देने से इनकार कर दे तो मेरे पास कुछ तो पहनने के लिए हो। लेकिन आज मैंने घर को ऐसा चमकाया कि बाजी का ब्लड प्रेशर पूरा दिन नॉर्मल रहा और एंड में उनका जोड़ा मुझे मिल ही गया। ये मेरे खुद का है और ये मैंने बाजी से मांगा है आज के इवेंट के लिए। पिछले इवेंट वालों ने जो मेरे साथ स्कैम किया था, इसी डर से मैंने गोल्डन पर्ल वालों को एंड टाइम तक फोन खड़काया। इवेंट हो रही है ना? इवेंट हो रही है ना? इवेंट हो रहा है या नहीं यार? इवेंट हो भी रहा है या नहीं? उन्होंने मुझे पहले से ही बताया हुआ था कि मेरा एक इंटरव्यू भी होगा। मैंने भी बस पूरा हफ्ता शीशे के आगे खड़े होकर रट्टा लगाया और इवेंट में जाके मैंने ऐसा अकलमंदाना जवाब दिया कि इंटरव्यू लेने वाली मैडम भी हैरान हो गई। Hey, what's your name and what are you wearing today? एक सेकंड। ये बहुत अच्छा इवेंट है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके मुझे बहुत भूख लगी। वेन्यू अंदर से इतना बड़ा और हसीन था कि मेरा तो मुंह ही खुला रह गया। ऐसे वेन्यू पे शादी अटेंड करने का सपना सपना ही रह गया। पहले तो मैंने भूखों की तरह ये नीला शरबत पिया और साथ में एक नूडल्स का भी स्टॉल था। फिर मैंने अपना फोटो शूट करवाया। मुझे तो लगा शायद तस्वीर फ्रेम करके मुझे देंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरी फोटो दरख्त पे लटका दी जैसे मैं कोई फ्रूट हूँ। फिर मैंने गोल्डन पर्ल की नई राइस रेंज देखी जिसमें है एक मास्क, क्लेंजर, फेस वॉश, पॉलिश, स्क्रब, ब्राइटनिंग क्रीम और सीरम। इस लॉन्च की टाइमिंग जबरदस्त है। वैसे ईद आने वाली है और पार्लर वालों ने अपने रेट बढ़ा देने। ये किट घर ले जाओ और खुद ही अपने आप को चमकाओ। पार्लर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं। ये प्रोडक्ट्स तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने अपने लिए भी एक किट ले ली। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था बाकी इन्फ्लुएंसर से मिलना। इतनी सारी हसीनाएं एक ही छत के नीचे। मेरा तो सर ही चकरा गया था कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मुझे तो इतना मजा आया कि घर जाने का तो दिल ही नहीं करा था। मिलते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने ईद पे क्या क्या किया। चांद रात को सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी तो सोते सोते हमें कोई 3 बज गए। लेकिन बच्चे ईद के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे ही उठा दिया। बच्चों को रेडी करके ईद की नमाज के लिए भेजा। ईद के नाश्ते के लिए आज हमने बाजी के घर जाना था तो हमें 11 बजने का बेसब्री से इंतजार था। बच्चे तो पहले से रेडी थे, बस मेरी तैयारी रह गई थी। तो मैंने जल्दी से अपना हसीन्स का जोड़ा निकाला, साथ बैग, चूड़ियां, झुमके सब निकाल लिए। अच्छा हुआ हसीन्स वालों ने मेरे लिए अच्छा सा जोड़ा भिजवा दिया, वरना मेरे पास तो ईद पे पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। कपड़े पहन के मैंने जल्दी जल्दी से सुर्खी पाउडर थोपा और हम निकल पड़े बाजी के घर। बच्चे तो इतना सारा खाना देके बहुत ही एक्साइटेड थे। बारबेक्यू, कौरमा, हांडियां, पिज्जा और बहुत से मीठे थे। मुझे तो पता है बाजी ने इनमें से कोई चीज नहीं खुद बनाई होगी। बच्चों को असल एक्साइटमेंट तो ईदी की थी और इनको बाजी ने तो ईदी दी ही दी। बाजी के अब्बू ने भी हमें अलग से ईदी दी। सबने पेट भर के खाना खाया और खाना खाने के बाद हमें इतनी नींद आई कि घर जाते ही सो गए। शाम को बच्चों ने बाहर जाने की जिद की तो मैं इनको पैकेजेस मॉल ले गई। यहाँ पे मैंने इन्हें आइसक्रीम ला के दी। मुझे तो लगा 100-200 का कप होगा, लेकिन इन्होंने तो मुझे लूट ही लिया। फिर बच्चे सिंदबाद गए और वहाँ पे खूब इंजॉय किया और यहाँ पे इतना रश था कि हमें जल्दी निकलना पड़ा। आप सबकी ईद कैसी गुजरी? मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा।